नेशनल अम्ब्र तह कित जॉइन कोर्मुत फोटो ये अमुक सवाल मे कहन तकाज ना रूला सबस कह जिद सह वन वन बहुत नेशनल बहुत तथ पार्टी अलबत् बहुत कॉलस पे बराबर तम ये वोनमुत उमर अब्दुल्ला दोमुत क्या वन वादियम तम कर पूर क्या उमर अब्दुल्ला वो दस ए बह त्रा मोहम्मद सोब तुलवन तो मे सत तम दोपस बह मगर पतम वाद तम ना करू तुम पूर क्या बह कित गता। हम जब ज़िला बडगाम पहुँचे तो हमें लगा कि उमर अब्दुल्ला साहब की 1 साल की नाकामी का ग्राफ हमें बहुत ऊंचा लगा, क्योंकि सरकारें बनने के बाद कोई भी वज़ीर आला अगर सरकार की रहते अवाम के ख़िलाफ़ जाएगा, कोई भी नेता अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाता, लेकिन पहला चीफ मिनिस्टर है जिन्हें अवाम के साथ जो वादे किए थे उसको अमलाने की कोशिश नहीं की। आपने कहा 200 यूनिट देंगे बिजली का, मुझे जम्मू कश्मीर में एक घर दिखाओ जिसकी आमदनी 3000-4000 रुपया है। अब अगर वो 1000, 2000, 3000 कमाता है फिर भी उसकी बिजली लाइन काट दी जाती है। उसके बाद रसोई गैस सिलेंडर, उसके बाद आपने कहा था मैंने 1 लाख लोगों को रोज़गार देना है। उसके बाद जब वक़्फ़ तरामीम बिल आई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की तो उम्मीद थी कि वज़ीर आला बात करेंगे, कोई बात नहीं की। मुझे लगता है कि वज़ीर आला की नाकामी का ज़िला बडगाम ने आज रेफरेंडम लिया। ये सिर्फ बडगाम के लोगों की जीत नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही आवाज़ है कि ज़िमनी चुनाव में सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल ये जो पिक्चर है वो बदली बदली नजर आ रही है, खासकर बडगाम सीट की अगर बात करें, क्योंकि उम्मीद इस बात की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि एक बार फिर से वो जीत का ये जो सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, मुसलसल चलता आ रहा है, इसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहां पर बाजी पलटी हुई नजर आ रही है और ये सीट जो है वो बीजेपी के पीडीपी के माफ कीजिएगा खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को अबू ये अंडर करंट जो था वो महसूस हो गया होगा, तभी डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी। 2.5 दिन लगातार वो बने रहे, वहां पर सकीना इत्तू पहुंची और तमाम बड़े नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वहां पहुंचे थे। यहां तक कि उन्होंने देखिए मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का वादा तक कर दिया था, कहा था कि वहां स्टेडियम बनाएंगे और अंदाजा कहीं ना कहीं उन्हें था कि जनता नाराज है और यही वजह थी कि ये तमाम कोशिशें की जा रही थी संभवतः। हाँ बिल्कुल अंकिता, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आधा चुनाव तो बडगाम में उसी दिन हार गई थी जिस दिन आगा सैयद रूहुल्लाह ने नाराजगी जाहिर की थी। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, जभी से कह रहे थे कि ये नाराजगी उमर अब्दुल्ला को बहुत भारी पड़ेगी और ऐसा लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर का मामला है, अंदरूनी मामला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सैयद रूहुल्लाह को मना लेगी और यहां पर चुनाव में एक पूरी मजबूती के साथ आएगी। लेकिन आधा चुनाव आगा रूहुल्लाह की जो नाराजगी है उसी दिन एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला ने आगा सैयद रूहुल्लाह को मनाया नहीं। इसके बाद आप देखिए कि जो शिया लॉबी थी वो पूरे तौर से आगा सैयद मुंतजिर यानी पीडीपी के साथ थी। खासतौर से जिस तरह से इमरान रजा अंसारी की बात की जाए उनका सपोर्ट पीडीपी के साथ था और कहीं ना कहीं जो एक और बड़ा 2-3 और फैक्टर थे जिसकी अंकिता आप इससे पहले बात करते कि यहां से 2024 में उमर अब्दुल्ला जीते, सीट छोड़कर चले गए। हालांकि वही सीट छोड़ी जाती है जब कोई कैंडिडेट 2 जगहों से लड़ता है जो मजबूत होती है और ये उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता था कि ये सीट उमर अब्दुल्ला अगर छोड़ेंगे तो आसानी से जब भी चुनाव होंगे तो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसीलिए ज्यादा बड़ा झटका है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। बिल्कुल, और ज्यादा बड़ा मोरल बूस्टर पीडीपी के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक जो रिवायती सीट थी वहां पर पीडीपी जीत कर आ रही है। तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है बडगाम की सीट पर। बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, आप कहीं मत जाइए क्योंकि बडगाम में अब सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग और बची हुई है। 3 राउंड में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस्मत बदलेगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस नतीजे को अभी भी पलट सकती है? क्या 3 राउंड में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? यह देखना बहुत अहम होगा और इसी वजह से सबकी नजरें इस वक्त बडगाम के नतीजों पर टिकी हुई हैं। कहीं मत जाइए क्योंकि आने वाले ब्रेक